सबसे पहले 418 से 486 रुपये ये तमाम हमको लगता है कि 15 बच्चे हैं, 7 और 15 बच्चे। भूपेश सहित वो जो 14 और बच्चे हैं जो 418 से 486 तक लाए हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके शिक्षक को, गांव को, मेरे विधानसभा क्षेत्र को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से बताएंगे। थोड़ा सा मसला होना चाहिए। देखिए कैमरा है ना, ज्यादा कैमरा नहीं चाहिए। रुपेश जैसा और हिट करना चाहता है, कितने बच्चे हाथ होगा? अच्छा, कितना बच्चा है? कितना बच्चा है जो मेरा बात सुनना चाहता है? कितना हल्ला करने वाला है? जो हल्ला करने वाला हाथ उठाओ। और जो अपने जीवन में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, जो बच्चे अगर वो रात में सोता है, ए लड़का, इसीलिए तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर पिछड़ गए जिंदगी में, नंबर नहीं आया है, उसका कारण सिर्फ यही है कोई डिसिप्लिन नहीं है उसके पास। नहीं, जो हल्ला करेगा और जो इधर उधर बात करेगा, समझ लो उसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, मैंने आंदोलन चलाया और लाखों बच्चों से मिला। जब मैं रैलियां होता था, 40,000 50,000 की भीड़ होती थी, और रैलियों के बीच में मैं बच्चियों से मिलता, बच्चों से मिलता। अब पूछती, बेटी क्या बनना चाहती हो? तो बोलती थी DM बनना चाहते हैं। अंकल क्या बनना चाहती है? दरोगा बनना चाहते हैं, SDM बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। पापा क्या करते बेटा? ठेला चलाते हैं। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। लेकिन वो बेटी DM बनना चाहती है, बेटी बनना चाहती है DM, और बाप चला रहा है ठेला। उस बेटी के सपने और उसके बाप का आर्थिक स्थिति के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। और वही हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे सब लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मेरे पिताजी भी राजमिस्त्री थे, लेबर थे। आज हम यहाँ हैं तो हमने सिर्फ एक ही चीज कहा कि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं। हमारे पिताजी लेबर पैदा हुए, लेबर बने, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हम अपने तकदीर को ऊंची लिखेंगे, IAS बनेंगे, DM बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इनमें सबसे बड़ा दिक्कत होती है इन बच्चियों को। ये जो लड़के हैं उनके साथ वो दिक्कत नहीं होता जो इनके साथ होता है। एक हमारी बेटी गांव की, उसके सपने हैं दरोगा बनने के। उसका बाप गरीब है, बचपन से सपना देख रही, दरोगा बनेंगे, DM बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। 16-17 वर्ष की होती है और बाप कहता है बेटी जवान हो गया, शादी करना पड़ेगा, जमाना खराब है। बोलता है ना, जमाना खराब है, शादी करना पड़ेगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिस बेटी की तुम शादी की बात कर रहे हो वो DM बनना चाहते हैं। आपके इस बात से घर में रोती है, डरती है कि हमारा बाप मेरा शादी कर देगा, लेकिन मुझे तो DM बनना है। लेकिन एक गरीब बाप की मजबूरी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ बेटा, जब तुम्हारा बाप बोले कि बेटा शादी करना जरूरी है, जमाना खराब है, तो तुम कहना पापा जमाना खराब जरूर है, लेकिन तुम्हारा बेटी बढ़िया है, उस पर भरोसा करो, जमाने देंगे। शादी करने में 10 लाख रुपया तुम अपना जमीन बेचेगा, कर्जा लेगा। मुझे
मुझे 10 लाख रुपए ने उस शादी में से 5 लाख रुपए मुझे दे दो पापा। इस 5 लाख से मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन के दिखाऊंगी और एक अच्छे लड़के से शादी करोगी, वहां पैसा आपको नहीं लगेगा। नहीं, हम अपने बच्चों के सपने को तोड़ दें। जमाना खराब है, जमाना खराब हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका बेटी कभी खराब नहीं हो सकती, उस पर भरोसा कीजिए। लेकिन 10 में से 8 बच्चों के सपने टूटते हैं। उसकी शादी होती है, कम उम्र में बच्चे होते हैं, और फिर 18 बरस के बाद जब उसकी बेटी बड़ी होती है, 18 बरस की बात होती है, तो उसी बच्ची का सपना फिर से जगता है कि हम डीएम नहीं बन सके, लेकिन हम लड़ेंगे अपने पति से, अपने समाज से, दुनिया से, हम अपने बेटी को आईएएस बनाएंगे। लेकिन 18 बरस तो इसने सपना देखा, 18 बरस तो इसने जो संघर्ष किया, 18 और 18 36 बरस, उस 36 बरस तुम्हारे बेटे वापस नहीं आने वाले। अपने बेटियों को आईएएस बनाने के सपने तो जरूर देखना, लेकिन जब तक शादी मत करो तब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते। शादी अपने सपने से करो, अपने मंजिल से करो। और मैं हर रोज यही कहता हूँ, कभी पूछता हूँ बेटा क्या बनेगा, बोला अंकल पुलिस बनेगा। तो मैं कहता हूँ पुलिस क्यों बनना चाहती है बेटा, दरोगा क्यों नहीं बनना चाहती? तो बाबूजी गरीब है, गरीबी और अमीरी से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। माइक टायसन बेहद गरीब आदमी, खाने के पैसे नहीं। तेंदुलकर न देखने में अच्छा, न हाइट, न पढ़ाई, लेकिन उसके पास एक चीज था, जुनून, क्रिकेट खेलने का जुनून। और वही जुनून तुम्हारा, तुमको लगता है कि हमारा पति खैनी खाने वाला नहीं हो, हमारा पति बेरोजगार नहीं हो, हमारा पति राजमिस्त्री किसान है, हमारा पति टीचर होगा, इंजीनियर होगा। अगर वैसा सोचती हो तो तुम्हें खुद इंजीनियर, डॉक्टर बनना पड़ेगा, और कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना संघर्ष कर सकती हो ये बच्चे नहीं कर सकते। तुम्हें डिसिप्लिन है, तुम्हें सहन शक्ति है। इसलिए मैंने जब इन सारे बच्चियों से जब मैं बात करता था तो मेरे मन में एक बात आया, इसके बाप गरीब है लेकिन ये बनना चाहती है, ये कैसे बनेगा? तब उसी समय हमने कहा था कि हम एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे पटना में। एक ऐसा कोचिंग सेंटर, एक ऐसा बेटा बेटी जो आगे बनना चाहती है और उसका बाप लेबर है, वहीं आईपी गुप्ता खड़ा होता है। हम तुम्हारे सपनों को परवार देंगे। हमने 2 कोचिंग सेंटर में बता दूं, रहमानी एक्सीलेंसी, रहमानी एक्सीलेंसी हर साल 30 से 35-40 बच्चों को IITian बना रहा है। पिछले 15 बरस से कोई नहीं जानता। वो क्या करता है, तेज बच्चों को गांव से उठाता है। वो बच्चा 8वां में पढ़ रहा था, क्लास 8 में, उस बच्चा को वहां से उठाता है, पढ़ने में तेज है लेकिन घर में उसके खाने के पैसे नहीं, वो उसको उठा के ले जाता है जहानाबाद, जहां उसका सेंटर है। 8 बरस से उसका सारा खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई सब रहमानी एक्सीलेंसी करता है। और बेटी 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल के बाद वही बच्चा जब परीक्षा देता है जेईई मेंस का, वो IITian बन के निकलता है, डॉक्टर बन के निकलता है। उसी तर्ज पे प्रेरणा आईएएस कोचिंग सेंटर है पटना में, वो गरीब बच्चों को उठाता है और हर साल आईएएस और बीपीएससी बना रहा है सैकड़ों बच्चों को। मैंने उन्हीं दोनों से टाइप किया है। ये जो 15 बच्चे हैं अजय जी आपके, ये 15 बच्चे के मार्कशीट के साथ हमें दीजिए और हम इनको ग्रुप में रहमानी एक्सीलेंसी और प्रेरणा स्कूल के आईएएस के
जो मेंटोर है वो इनका एग्जाम लेंगे। इसमें से अगर 1 या 2 या 3 बच्चे उस पैरामीटर पे निकल उठते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका मार्क 417 है या 318 है। हो सकता है एग्जाम में आप घबरा गए हों, ये हो सकता है आप नर्वस कर गए हों, इसलिए आपके नंबर कम आए। लेकिन अगर आप मेरे टेस्ट में पास कर गए तो आप 217 वाला भी है तो भी आईपी गुप्ता आपका स्वागत करेगा। इसलिए हम आपका उस सारी चीज को लेंगे और जब हम स्क्रीनिंग वहां होना चालू होगा तो आपका रहने खाना, अगर आप 1 या 2 या 3 लड़के जो भी सिलेक्ट करेंगे उनका सारा, जब वहां से आप वापस आएंगे या तो आप SDM होंगे, BDO होंगे, DM होंगे, इंजीनियर होंगे, कलेक्टर होंगे, वो बनते होंगे। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं इसी विधानसभा का विधायक हूँ जहाँ से एक बच्चा बिहार में 5वां स्थान प्राप्त किया, जिला में पहला स्थान। और आपको बता दें कि जो बच्ची टॉप किया है पूरे बिहार में वो हमारे समाज की बच्चे, और उसको पहले से ही ले लिया है, टारगेट 50 ले लिया है उसने। लेकिन आप में से घबराइए नहीं, हो सकता है इस एग्जाम में आप पिछड़ गए हो। आप देखे होंगे कि 3 बार इंटरमीडिएट में फेल करने वाला IAS बना है। तो ये रुपेश हो सकता है कि नंबर मारने में अव्वल हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता इसमें से जो 3rd डिवीजन लिया है वो भी IAS बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है। और अभी एक बच्चा मुझे कॉल किया था, वो लगातार सहरसा का ही कोई झाजी है, वो JEE मेंस में 99% आया है उसका, लेकिन इंटर में जो होना चाहिए 60+ या 55+ कुछ ऐसा है। कितना है? 70 मस्ट है। हाँ 70 मस्ट है। अब वो 70 उसके पास नहीं है, लेकिन JEE में 99% लाया, इसका मतलब उसके पास टैलेंट है। और इस बार विधानसभा में हम ये क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं कि कोई भी एक बच्चा जो 99% लाता है और इंटरमीडिएट में 70 नहीं ला सका है, उसको इंजीनियर बनने का हक है, सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।